हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रंजना। आप जानते ही हैं रंजना योगी ब्लॉग से मैं बात कर रही हूँ। और ये जो वीडियो नॉर्मली जो मैं वीडियो बनाती हूँ वो अपनी ट्रैवलिंग के वीडियो बनाती हूँ। ये जो वीडियो है वो स्पेशल मैंने अपने स्टूडेंट्स के बनाए क्योंकि मैं अकाउंटेंसी पढ़ाती हूँ और कल मेरे बच्चों का अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट्स डालें और इसको लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इसमें आपको ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स पता लगेंगे जिसको अगर आप अभी से करना स्टार्ट करोगे तो कल तक ये मैं बोल सकती हूँ कि आपके पासिंग मार्क्स इजीली आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो में आगे। एवरीवन, माई सेल्फ रंजना बाला। जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक ये वीडियो शूट करा है, स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए करा है क्योंकि कल है अकाउंटेंसी का एग्जाम। डेट सभी को पता है 23 मार्च 2024। तो डेट तो सभी को पता ही है। अब आपके पास सिर्फ रह गया है एक दिन। तो इस एक दिन में, एक दिन भी क्या एक रात ही है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो उसके बाद आप इतनी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आपके मतलब मार्क्स इजीली आ जाएंगे। मैं 100% मार्क्स के लिए आपको अभी भी प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, बट आपके पासिंग मार्क्स तो इजीली आ ही जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा अकाउंटेंसी का जो आपका ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग हम एक बार मार्क्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 16 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे। 1 इंटू 16 मार्क्स है। 27, 28, 29 एंड 30 4 क्वेश्चंस कैरी फॉर 1 मार्क्स इज, तो टोटल 20 मार्क्स का जो एमसीक्यू है वो आपका इसमें आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन है एंड 31 एंड 32 जो पार्ट बी का आएगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपका 18 मार्क्स का आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, 22, क्वेश्चन नंबर 33 ये 3 क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के आएंगे। तो 4 इंटू 3 आपका 12 मार्क्स है और 5 क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स से आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 23 आएगा जो आपका शेयर्स का आएगा। 24 क्वेश्चन आपका आएगा जो आपका है एडमिशन और रिटायरमेंट की चॉइस। 25 क्वेश्चन है आपका जो आपका एग्जीक्यूटिव अकाउंट है या डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है। और 26 क्वेश्चन आपका आ जाएगा बैलेंस शीट का। ठीक है, 34 क्वेश्चन आपका है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो 30 मार्क्स ही हो गया, 6 इंटू 5 तो टोटल हो गया आपका 80 मार्क्स। ठीक है, जो आपकी 20 मार्क्स के एमसीक्यू है, आपने 20 मार्क्स के क्वेश्चन रीड आउट करा। अब 20 मार्क्स में से कुछ तो ऐसा होगा जो आपने कभी क्लास में सुना होगा या आपकी मैडम ने आपको समझाया होगा या आपने कभी सुना होगा। तो वो जो 20 मार्क्स हैं उनमें से आपने अगर आपको पढ़ा, आपने माना आपको 4 या 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके इजीली आ गए हैं। ठीक है, तो फिर 20 मार्क्स में से 5 मार्क्स तो आपने ये सिक्योर कर लिए। क्लियर। अब बात होती है बाकी क्वेश्चंस के लिए। तो बाकी में जो है देखो, जो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर्स हैं वो बी और सी ही होते हैं। कुछ एक आध क्वेश्चंस है जिनमें ऑप्शन आ जाता है ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर वही करेक्ट होता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो उसमें तो आप डी डालोगे। अदरवाइज इसके अगर आपको नहीं आते तो आप इसमें बी और सी अपना ऑप्शन डाल सकते हो। ठीक है, तो आपने वो डाल दिया। 5 मार्क्स तो आपने अपने हिसाब से करते क्योंकि आपको पता था उसके अकॉर्डिंग है, और आपने अगर वो करा तो आपके 4 मार्क्स आप ये लगा लो आपके ये जो आपने बी और सी ऑप्शन डाला है या जिसका आपका डी मैंने बताया जो आपका ऑल ऑफ द अबव डाला है। ठीक है, तो 9 मार्क्स आपके एमसीक्यू में तो पक्के ही हैं। ठीक है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग करते हैं। समझ आया आपको? तो 5 मार्क्स मैंने आपको बोला आपके एमसीक्यू में आएंगे जो आपने खुद ही रीड आउट करा है, जो आपने एक्सपीरियंस से पढ़ा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उसमें इजी ही होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि जब बोर्ड का एग्जाम पेपर बनता है तो एक लेवल को देख के बनता है। ठीक है, तो एकदम टफ नहीं बनता, एवरेज लेवल को भी ध्यान में रख के बनाया जाता। ठीक है, तो 9 मार्क्स आपके इसमें आ गए। अब हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब इसमें आपका पार्ट बी का जो चैप्टर है फर्स्ट वाला, उसमें आपकी हेडिंग और सब हेडिंग है। देखो वो तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, उसमें कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। आप स्टार्टिंग में अगर हेडिंग्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, हेडिंग और सब हेडिंग, तो बाद में आपको ऑटोमेटिकली वो रिवाइज होते जाएंगे क्योंकि वो सारे के सारे कनेक्टेड है। तो जो हेडिंग और सब हेडिंग वाला क्वेश्चन है ये आपका आ रखा है इसमें 4 मार्क्स। ठीक है, हेडिंग
और सब हेडिंग आपका आ रखा है 4 मार्क्स का। तो आपके 4 मार्क्स आ जाएंगे। रेशियो एनालिसिस का जो क्वेश्चन है, रेशियो एनालिसिस में आपको बेसिक रेशियो बता देती हूँ जो आप इतना कम से कम कर लो। रेशियो एनालिसिस जो है आपका वैसे है 4 मार्क्स का, ठीक है जी। 4 मार्क्स में से आपको जो रेशियो करनी है वो मैं आपको बता दूं कौन कौन सी है। फर्स्ट आपकी लिक्विडिटी में आपको दोनों करनी है। लिक्विडिटी में आपका करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ये दोनों आपको करना है। जो 3 न्यू रेशियो इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है, आपका डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो हो गया, आपका फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो आपको जो ये वाला है, जो एसेट वाले जो 3 न्यू रेशियो के फॉर्मूले आए हैं वो तो आपको रिवाइज करने ही करने, क्योंकि एक उसमें से आया ही आया, ठीक है। एक तो आपका ये हो जाएगा, और आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ROI भी बोल देते हैं। तो ये रेशियो के फॉर्मूलेज आपको रिवाइज करने हैं। अभी आपका 4 मार्क्स का है। अब 4 मार्क्स में आपके पास देखो फॉर्मूलेज आपने रिवाइज करने ही करने। जब आपको गिनती के फॉर्मूले दे दिए, 2 आपके हैं लिक्विडिटी वाले रेशियो के, एक आपका इन्वेंट्री का और 3 न्यू रेशियो के और एक कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 1 2 3 4 और 3 7। तो टोटल मैं आपको सिर्फ 7 फॉर्मूले से बोल रही हूँ। अगर आप इतना नहीं कर सकते कम से कम 7 फॉर्मूले से लर्न कर लो, क्योंकि इसमें से भी अगर आप फॉर्मूला लिखते हो तो भी आपको 1 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप फॉर्मूला करेक्ट लिखते हो। तो 1 मार्क्स मैंने आपका यहाँ पे फॉर्मूलेस का ऐड कर दिया, ठीक है। 4 मार्क्स आपका ये डाला था, 1 मार्क्स आपका फॉर्मूला का हो गया 4, और ये 1 5 और 9 और 5 कितने हो गए 14। पासिंग के लिए कितने चाहिए आपको 27। अभी आप देखिए नेक्स्ट आपका जो है इसमें टॉपिक वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे इजी चैप्टर है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है इसका आ रखा है आपका कंपैरेटिव और कॉमन साइज का, ये आपका 4 मार्क्स का आ रखा है। फॉर्मेट ऑलमोस्ट दोनों में सेम है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट का जो है दोनों का फॉर्मेट सेम ही है ऑलमोस्ट। तो आपको इसका फॉर्मेट रिवाइज करना है। अब बारी आती है बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर आपको याद नहीं है तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बना के दी होगी, तो वहां से भी आप इसका फॉर्मेट कॉपी कर सकते हो। तो ये जो आपका 4 मार्क्स है, सबसे इजी है, सबसे इजी चैप्टर है 4 मार्क्स का, तो ये आपको करना है। सेकंड, इसमें एक चीज और बोलूंगी, अभी ही बोल रही हूँ कि इसके जो पीछे क्वेश्चंस में जो आपको मिसिंग फिगर्स वाला दिया हुआ है, तो आप उन क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लेना, क्योंकि कॉमन और कंपैरेटिव साइज के मिसिंग फिगर में से पेपर में चांसेस आने के ज्यादा संभावना है, ठीक है। तो 4 मार्क्स आपके ये हो गए, ठीक है। आप कितने थे आपके 9 + 4 13 + 1 14 एंड 4 18। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम बता रहे हैं वो है आपका डिबेंचर्स का। डिबेंचर्स का टॉपिक अगर आप अभी भी 2-4 वीडियोस देख के या कैसे भी आप करोगे, डिबेंचर्स में सिर्फ 3-4 ही टॉपिक है, और उसमें से 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनका आने का चांसेस ज्यादा ही है, मतलब 200% चांसेस है कि वो आना ही आना है। इसमें आपके पास एक आपका क्वेश्चन आएगा, इसमें इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, consideration other than cash, ठीक है। और नेक्स्ट इज एंट्रीज रिगार्डिंग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी डिबेंचर्स का रिडम्पशन ध्यान में रखते हुए जो जनरल एंट्रीज करनी है, जिसमें आपके पास है कि इशू आपने पार पे करा है, रिडम्पशन आपने पार पे करा है। तो ये 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपके आने ही आने। एक टॉपिक और है यहाँ पे जो मुझे बताना पड़ेगा आपको, इनके जो क्वेश्चन है ये आपका 4 मार्क्स में भी है और ये वाली जो एंट्री आपकी 6 मार्क्स में भी है। तो अगर कंसिडरेशन में भी आपका 4 मार्क्स आपने करा है, सिंपल एंट्री होती है, उसमें भी आपकी 2-3 ही एंट्री है। पहली होती है आपकी एसेट्स परचेज करने की,
एसेट्स परचेज करने की एंट्री होती है आपकी सन्डी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर्स इज द पर्सन फ्रॉम विच द कंपनी हैज परचेज द एसेट्स। तो अगर आपको एसेट्स का नाम दे रखा है तो यू विल राइट दैट पार्टिकुलर नेम ऑफ दैट एसेट्स, बट अगर नहीं दे रखा देन यू विल राइट सन्डी एसेट्स। ठीक है, सन्डी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री इज वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू। अभी आपने पेमेंट कैसे करा? आप पेमेंट कैश में भी कर सकते हैं, देन टू कैश अकाउंट। आप चेक से भी पेमेंट कर सकते हो तो देन टू बैंक अकाउंट। और कुछ क्वेश्चंस में बिल एक्सेप्ट करने के लिए भी दे रखा है तो उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल टू बेस पेबल अकाउंट डाल देना। क्लियर? उसके बाद आपने डिबेंचर्स इशू करने। अगर डिबेंचर्स पार पे करे हैं तो वेंडर्स टू डिबेंचर्स, अगर डिस्काउंट पे करे हैं तो वेंडर्स डिस्काउंट टू डिबेंचर्स, और अगर प्रीमियम के हैं तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिंपल ही एंट्रीज हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप अभी से भी लर्न करना स्टार्ट करोगे हाफ एन आवर में आपको ये एंट्रीज रिवाइज हो जाएगी। और मैंने आपको बोल दिया कि इसका क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो ये वाला आपका इसमें आ जाएगा। उसके बाद आपकी एंट्रीज हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की। इसकी टोटल 6 एंट्रीज हैं जिसमें से ऑलमोस्ट कुछ कुछ इक्वल है तो उनको आप रिवाइज कर लेना। तो अगर आपका ये 4 मार्क्स का है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का, तो इसमें तो मैं 4 मार्क्स में से आपकी 2 मार्क्स ले लेती हूँ अगर कुछ मिस्टेक भी हो जाती है, और 6 मार्क्स में से भी अगर आपको दी हुई एंट्रीज और 2 एंट्रीज भी आपने ठीक कर ली तो आपके 4 मार्क्स हो गए। तो अभी तक आप अपने मार्क्स काउंट कर सकते हो। 9 आपने एमसीक्यू में लिया, 1 मार्क्स आपने रेशियो में लिया, हेडिंग सब हेडिंग में 4 लिया, 9 + 4 13 + 1 14। ठीक है, और उसके बाद आपका कंपैरेटिव में आपका 4 मार्क्स है, 13 और 4 17, 18 19 20 21। तो 21 मार्क्स जो है आप अभी तक स्कोर कर सके। अब बारी आती है फंडामेंटल्स की। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका पार्टनरशिप का फंडामेंटल, उसमें आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब उसमें आपके पास उसका आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो 4 मार्क्स में से भी अगर आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, आपको प्रॉफिट दिया था, नेट प्रॉफिट आपने डाल दिया, उसका भी छोटा सा फॉर्मेट है, ज्यादा नहीं है, तो उसमें अगर आपने फॉर्मेट डाल दिया और यहाँ पे आपने सैलरी डाल दी। सैलरी का ध्यान रखना, अगर मंथली सैलरी दी है तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, एनुअल सैलरी दी है तो एज इट इज, क्वार्टरली दिया तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो P&L एप्रोप्रिएशन में आता है वो एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का लेते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो अगर आपने प्रॉफिट, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, आपने प्रॉफिट डाल दिया, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दिया, आपने सैलरी डाल दी, आपने रिजर्व डालना नहीं आया, आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं आया, अगर आपने इतना भी एंट्री डाला, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो इसमें भी आपको हम 4 मार्क्स में से यहाँ पे 2 मार्क्स ले लेते हैं कि आपने 2 मार्क्स यहाँ पे अचीव कर लिया। ठीक है, इसमें आपके पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका आप ध्यान रखना, वो हमेशा टाइम बेस्ड होता है कि उसने कैपिटल कितने टाइम पीरियड के लिए लगाई है। ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल का हो गया। अब हम का बात करते हैं, इसमें आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आता है एडमिशन का और रिटायरमेंट का। ठीक है, तो एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इसमें आपके पास सिंपल क्या होता है, एक होता है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट और एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल सिंपल है। रीवैल्यूएशन अकाउंट को सिंपल देख के चलो कि अगर आपका डेबिट में सारा लॉस आता है और क्रेडिट में सारा गेन आता है, यानी आपको किस चीज से प्रॉफिट होगा और किस चीज से लॉस होगा। सिंपल चीज है, एसेट्स की वैल्यू है बढ़ेगी तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो आपका क्रेडिट में जाएगा। एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो लॉस होगा, डेबिट में जाएगा। लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी, लॉस हो रहा है, डेबिट में जाएगा। लॉस, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो आपका गेन होगा, तो आपका क्रेडिट में जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मेट है रीवैल्यूएशन अकाउंट, कोई मुश्किल नहीं है। उसमें आपको सिर्फ डिफरेंस वैल्यू डालनी है। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया कि मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो बाय अगर वर्ड दिया तो एज इट इज आप कैलकुलेट करके लिख लोगे। मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड टू का मतलब कि उसकी वैल्यू इतनी हो गई है, 2 और एट का मतलब वैल्यू इतनी हो गई है, तो जो बैलेंस शीट की वैल्यू और इस वैल्यू में से आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी आपने अगर डाल दिया कि आपने बिल्डिंग एप्रिशिएट करा, मशीनरी को बढ़ाया, एप्रिशिएट करा, वो आपने 2-3 एंट्री डाल दी, तो 1.5 मार्क्स आपको रीवैल्यूएशन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें कैपिटल अकाउंट की। देखिए कैपिटल अकाउंट में आपके पास सिंपल फॉर्मेट होगा। कैपिटल अकाउंट में आपको जितने पार्टनर्स हैं उनका कॉलम बनाना होता है।
फॉर एग्जाम्पल आपके 3 पार्टनर्स हैं, आपने उनके कॉलम बना दिए, ये आपका पार्टिकुलर्स आएगा, ये तीनों पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आप लिखते हो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। देखो बार बार बताया जा रहा है क्योंकि अकाउंट्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो अगर आपने पूरा क्वेश्चन नहीं करा और आपने यहाँ पे बैलेंस भी ब्रोक डाउन कर लिया पार्टनर्स का, तो आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए बोला जा रहा है, ये नहीं कि नहीं आ रहा तो छोड़कर आ गए, नहीं, फॉर्मेट बनाना, एटलीस्ट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो ब्रोक डाउन करना। ये बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दिया होगा जो एडमिशन का क्वेश्चन होगा, तो उसमें आपने डाल दिया। यहाँ पे आपको डालना होता है रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। ये आपका नॉर्मली बुक में जो क्वेश्चन आपको जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दिया होगा उसमें बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिया होगा। तो रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एडमिशन वाले केस में ऑल पार्टनर्स में जाता है, रिटायरमेंट वाले केस में ऑल पार्टनर्स में डालता है। तो आपने ये भी डाल दिया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है वो आता है। अगर बैलेंस शीट की गुडविल है तो आपकी इस साइड आ जाएगी, वो गुडविल एसेट साइड होगी, ये भी ओल्ड पार्टनर्स में जाती है। और उसके बाद न्यू पार्टनर्स की अगर कैपिटल दे रखी है तो सिंपल आप यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट कर दो, न्यू पार्टनर्स की यहाँ पे कैपिटल आ जाएगी। बस अगर आपने इतना भी कर लिया, आपने रिवैल्यूएशन की 2 एंट्री डाल दी, आपने कैपिटल में बैलेंस डाल दिया, तो 6 में से 3 मार्क्स तो आपके पक्के ही पक्के हैं, एग्जामिनर आपको देगा ही देगा। बट अमाउंट सही होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, रिजर्व आपको ऑलरेडी दिया होगा, सिर्फ आपको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ऑलरेडी दिया होगा, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे। ठीक है, और ये न्यू पार्टनर की कैपिटल है, ये भी आपको क्वेश्चन में दी होगी। और अगर न्यू पार्टनर गुडविल भी लेकर आ रहा है तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो ये इनकी दोनों पार्टनर, ये पार्टनर्स में जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, अगर दोनों पार्टनर्स को सेक्रीफाइस हो रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी एडमिशन में से 6 में से आपके 3 मार्क्स हो गए, तो 2 आपके यहाँ 3, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, 21 और 5 कितने हो गए आपके 26। मैं इसीलिए बोल रही हूँ रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैं बोली नहीं आपको डीपली जाने के लिए, आप सिंपल एंट्रीज ही भी करके लेकर आइए। आप 2-3 क्वेश्चन भी देखो, आपके माइंड में ये फंडा क्लियर हो जाएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैपिटल में कैसे बैलेंस पुट डाउन करते हैं। अब डिबेंचर्स में आपका एक पॉइंट और है जिसका क्वेश्चन आना ही आना है, वो आपका है राइट ऑफ एंट्री of discount or loss on issue of debentures। ये राइट ऑफ करने की एंट्री है। सिंपल क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और मैं तो उम्मीद करूंगी कि आप इस टॉपिक को जरूर अटेम्प्ट करो। ये आपका आ जाएगा 4 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको इसको ऐड करना ही करना है इसमें, तो 4 मार्क्स आपके इसमें आते हैं। सिंपल एंट्री होती है इसमें, जो मैंने आपको अभी बताया था कि आपको एंट्रीज करनी है, रिडम्पशन को ध्यान में रखिए, उसके बाद आपको ये एंट्री पास ऑन करनी होगी। अब इसमें जो लॉस होता है इसको राइट ऑफ किया जाता है। आपके पास सिर्फ 2 चीजें होती है, एक आप इसको राइट ऑफ करते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम से, अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो। दूसरा आपका ये होता है जो रिमेनिंग बैलेंस है, वो होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और 2 यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया है या लॉस एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ किया जाता है। ठीक है, ये राइट ऑफ की एंट्री है और 4 मार्क्स की एंट्री बनती है। मैं तो चाहूंगी कि आपके इसमें से 4 में से 4 मार्क्स आए, तो 21 है, 5 आपके उसमें पहले वो बता दिया था पार्टनरशिप का, और 4 मार्क्स आपके इसमें हो गए, तो 6 और 30 मार्क्स का आपका अभी तक ये पेपर आप अटेम्प्ट कर चुके। ठीक है जी, 30 मार्क्स का आपका ये आ गया। अब बारी आती है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में आपके पास क्वेश्चन जो आता है, यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें आपकी आ रही है बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट, अब सिंपल सा फॉर्मेट बता रही हूँ आपको बैलेंस शीट बनाने का। देखो ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनेगा। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम आप लिखेंगे, एज एट कौन सी डेट पे आपका बनेगा। यहाँ पे आपके पास 2 साल का बनता है, ये आपका आएगा यहाँ पे करंट ईयर का, ये आपका आएगा प्रीवियस ईयर का, ये आपका आता है यहाँ पे नोट नंबर। ठीक है, ये आपका आता है यहाँ पे पार्टिकुलर्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज,
यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड, इसके नीचे आपका आएगा, और शेयर होल्डर्स फंड में आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल। ये फॉर्मेट है आपका, ठीक है। सिर्फ इसी को रटना है और कुछ नहीं करना। ये आपका हो जाएगा शेयर कैपिटल का अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे नोट नंबर और इसको एक्सप्लेन करते हैं नीचे। अब नोट्स टू अकाउंट्स में ध्यान से देखो, नोट्स टू अकाउंट्स में आपने यहाँ पे पार्टिकुलर सर अमाउंट ही डाल दिया। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं ऑथराइज कैपिटल। क्या लिखते हैं? ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल जो होती है कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है। एक क्वेश्चन भी आ रखा था ऑथराइज, रजिस्टर्ड, नॉमिनल कैपिटल, तो इन तीनों का मीनिंग सेम ही है, तो इनके नाम से कभी कंफ्यूज मत होना। ऑथराइज, रजिस्टर्ड, नॉमिनल मैक्सिमम कैपिटल होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है, नंबर ऑफ शेयर्स जितना दिया होगा ऑथराइज कैपिटल कितनी है ऑफ रुपीज इतना इच, मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लाइन डाल दिया। उसके बाद इशूड कैपिटल आती है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि इतने के लिए कंपनी ने शेयर इशू करे, तो यहाँ भी सेम यही चीज है, शेयर्स ऑफ रुपीज इतना इच, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सब्सक्राइब, फुली पेड और नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, और यहाँ पे नॉट फुली पेड। अगर सारे शेयर्स इशू हो गए और सभी के लिए सब्सक्रिप्शन मिल गया है, क्वेश्चन में दिया है कि आपने शेयर फॉरफिट हुए थे लेकिन वो शेयर इशू हो गए हैं, तो आपको पूरे के पूरे शेयर इसमें काउंट कर लेने हैं, ठीक है। अदरवाइज आपने सब्सक्राइब और इशू तक तो कर ही दिया। 4 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन बनता है, तो 4 मार्क्स में से अगर आपने ऑथराइज सही लिखा, इशूड सही लिखा, आपने फॉर्मेट सही बनाया, तो एग्जामिनर इसमें से आपको 2 मार्क्स तो दे ही देगा इजीली, ठीक है। तो अभी आपके कितने हो गए थे? 30 तक आपके हो गए थे, यहाँ पे आपके हो गए 32 मार्क्स आपके इसमें आ जाते हैं, ठीक है। 32 मार्क्स के आपके इसमें अचीव कर लेते हो। और उसके अलावा भी अगर आप करते हैं, भाई इतना तो आपने कर लिया, ये तो सारी वही टॉपिक है जो मैंने आपको बताए हैं। अभी आपके पास है, इसमें मैंने आपको 7 टॉपिक्स दिए हैं जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला मैंने आपको बताया फॉर्मूलेज ऑफ रेशियोज, जो आपको बोले वो आपने याद करने। टोटल 18 फॉर्मूलेज हैं, 15 + 3। मैंने आपको पहले मेन बेसिक जो 7-8 फॉर्मूले दिए हैं, सिर्फ आपको नहीं रिवाइज कर लेना। पहले मैं ये नहीं कह रही कि आप बाकी रिवाइज नहीं करो, लेकिन मैं मोस्ट प्रोबेबली बता रही हूँ कि जिसमें से क्वेश्चन पेपर आ सकता है। वैसे आप सारे रिवाइज करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। हेडिंग एंड सब हेडिंग में मैंने आपको बता दिया। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स यानी डिबेंचर्स का जो चैप्टर है उसमें 2-3 पॉइंट डिस्कस करे थे, आप सिर्फ उन्हें ही रिवाइज कर लो। एक आपका राइट ऑफ का हो गया, इश्यू का हो गया, कंसिडरेशन अदर देन कैश, और दूसरा आपका था यहाँ पे रिडम्पशन की एंट्रीज को ध्यान में रखे, आपके डिबेंचर्स की इश्यू की एंट्री जो करनी है वो आपने करना, ठीक है। कॉमन साइज कंपैरेटिव आपको बता दिया, इनको अच्छे से करना है। एडमिशन रिटायरमेंट में मेन कर लेना कि आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना आ जाए, और आपको कैपिटल अकाउंट में जो मैंने बेसिक चीज बताई है सिर्फ आप उतना ही रिवाइज करो। शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट का जो क्वेश्चन है, जो आपको शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाना है, ये आ ही रहा है। आप अगर खुद से भी 3-4 क्वेश्चंस करोगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद P&L, एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट। तो अगर आप इन बेसिक कंसेप्ट्स को यानी सिर्फ ये 7 बेसिक पॉइंट्स ही कर लेते हो तो 101% यू विल गेट योर पासिंग मार्क्स, ठीक है। आप इनको रिवाइज करो, एक रात है, होता नहीं है मेडिकल, लेकिन मेडिकल हो जाएगा अगर आप इतने कंसेप्ट्स को ध्यान में रखें, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। होप आप लोगों ने इसे ध्यान से देखा होगा और आप इसको शेयर भी करें, कमेंट भी करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को डाल भी सकते हैं, मैं आपको उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी भेज दूंगी, ठीक है। बट पढ़ना तो आपको थोड़ा पड़ेगा ही पड़ेगा। जो आपने साल भर नहीं करा उस सबको छोड़ो, जो टाइम निकल गया उसको छोड़ो, जो आपके पास टाइम है उसको कैप्चर करो और अभी से आप जुट जाओ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी के अच्छे मार्क्स आए, और पहले भी बोला था और अभी भी बोलूंगी, अकाउंट्स में पास होना चुटकी का खेल है। मेहनत आपकी है, टाइम आपके पास है, तो उसे अभी से कैप्चर करो और यूटिलाइज करो।